Hello students, in previous part we have studied about the genetics, who is known as father of genetics and why the Mendel is known as father of genetics. Now in this part we will study about what were the different characters can be seen in the pea plant which was seen by the Gregor Johann Mendel. The characters which were seen by G.J. Mendel in pea plant as follow. मेंडल ने पी प्लांट के अंदर जो करेक्टर शो हुए वो क्या क्या करेक्टर शो किए, उसको उन्हें डिफरेंट टाइप से उन्हें शो किया, रिप्रेजेंट कर दिया क्या क्या करेक्टर्स थे. फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर, करेक्टर्स, और उसके बाद करेक्टर जो शो हुए वो टू टाइप्स के यानी पेयर में शो हुए. कौन कौन से? फॉर एग्जांपल शेप ऑफ सीड. जो पी प्लांट था उसके अंदर जो सीड बने उसकी शेप कैसी है. सीड राउंड भी थे और रिंकल्ड भी थे. लेकिन जो सीड फर्स्ट जनरेशन के अंदर शो हुए, मेंडल ने क्रॉस करवाया, हाइब्रिडाइजेशन करवाया, तो उसने चेक किया कि ओनली वन ट्रेड्स कैन बी सीन इन द फर्स्ट जनरेशन. एक ही जनरेशन के अंदर केवल एक ही ट्रेड, यानी एक पेड़ का कराया तो एक ट्रेड शो हुआ, दो पेड़ का कराया तो एक पेड़ में शो हुआ. तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो ट्रेड शो होते हैं उनको बोलते हैं डोमिनेंट. तो इसमें कैरेक्टराइजेशन जब करते हैं तो इसमें डोमिनेंट को पहले लिखा जाएगा और रिसेसिव को बाद में. तो इसमें डोमिनेंट एंड रिसेसिव. शेप ऑफ सीड कैसा? राउंड एंड रिंकल्ड. दूसरा बेसिकली हमने कलर ऑफ सीड. सीड का कलर, सीड येलो भी होते हैं और ग्रीन भी होते हैं. तो येलो इसमें डोमिनेंट है, ग्रीन इसमें रिसेसिव. what do you understand by dominant and recessive? We will discuss later. And next third one, shape of pod. मटर का जो छिलका होता है उसकी शेप कैसी है? जो पोड, यदि फ्रेश मटर है, पी है, तो हम क्या देखते हैं उसका जो पोड का जो शेप है कैसी है? इनफ्लेटेड है, फुली हुई है, फुल कह सकते हैं. और जब वो अनफ्रेश हो जाता है तो उसका क्या होता है? कंस्ट्रिक्टेड, चिपक जाता है, रिंकल्ड हो जाता है. तो इसमें क्या लिखेंगे? इनफ्लेटेड और फुल भी लिख सकते हैं. और दूसरा कंस्ट्रिक्टेड. उसके बाद है कलर ऑफ पोड. जो पोड का कलर है वो कैसा होगा? सीड का ऑपोजिट होता है. सीड पहले येलो उसके बाद ग्रीन, और इसमें पहले कलर जो पोड का वो कैसा होगा? ग्रीन और उसके बाद येलो. फिर लोकेशन ऑफ फ्लावर. पोजीशन कह सकते हैं, लोकेशन कह सकते हैं. लोकेशन ऑफ फ्लावर. पी प्लांट के अंदर जो फूल लगते हैं ना उनकी पोजीशन क्या है, उनकी कहाँ लोकेशन होती है? पी प्लांट की लास्ट स्टेम के ऊपर, लास्ट कोने पे भी लग सकते हैं, बीच में भी कहीं लग सकते हैं. जो लास्ट कोने पे लगते हैं उसको बोलते हैं टर्मिनल, और बीच में कहीं लग जाए उसको क्या बोलेंगे? एक्सियल. तो इसमें जो लोकेशन या पोजीशन ऑफ फ्लावर होगी, पहले एक्सियल कहीं भी लग सकते हैं. डोमिनेंट है एक्सियल और फिर क्या है? टर्मिनल. इसी प्रकार से साइज ऑफ द प्लांट. प्लांट का साइज कैसा है? साइज ऑफ द प्लांट. पी प्लांट का साइज 6 फीट के आसपास भी हो सकता है और 1 फीट के आसपास भी हो सकता है. तो यानी बहुत टाल भी हो सकते हैं और ड्वार्फ भी हो सकते हैं. तो टाल एंड ड्वार्फ. ड्वार्फ कह सकते हैं, शॉर्ट कह सकते हैं. ठीक है. उसके बाद है कलर ऑफ फ्लावर. पी प्लांट के अंदर जो फूल लगते हैं उनका कलर डिफरेंट होता है. वायलेट कलर के भी होते हैं और व्हाइट कलर के होते हैं। कलर ऑफ फ्लावर।
violet and white. These were the 7 characters seen by Mendel in tea plants. 7 character, or you can say that 14 traits, which were different types of characters can be seen in the single tea plant. And he experimented showed how the traits transfer from one generation to next generation, and what would happen if there is no complete copy of DNA can take place. Clear? And you have already studied about the traits and characters. अब आते हैं traits. How many types of traits? Traits जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? Traits are mainly 2 types. 2 प्रकार के होते हैं. 2 कौन कौन से? Firstly is inherited traits. जो ट्रेड्स हमें माता पिता से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं उनको बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स. इट मींस दीज ट्रेड्स आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द बर्थ. जो ट्रेड्स हमारे अंदर जन्म से मौजूद हैं उन ट्रेड्स को बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स. दीज ट्रेड्स नेवर कैन बी चेंज्ड. इनको कभी चेंज नहीं किया जा सकता. इनको चेंज करा था एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट जिसका नाम था जॉन बैप्टिस्ट लेमार्क. इवोल्यूशन का फादर उसको भी कहा जा सकता है, लेकिन इवोल्यूशन का फादर को जाना किसके नाम से जाना जाता है? डार्विन के नाम से, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन. जबकि उसका ही उससे पहले बहुत पहले बुक बना के जा चुका था जॉन बैप्टिस्ट लेमार्क, लेमार्कनिज्म. उसने काफी कुछ फीचर शो किए गए थे, नेचुरल सिलेक्शन, फूड स्ट्रगल, ये उसने भी शो किया था. लेकिन उसने एक चीज गलत बोल दी जिसकी इनहेरिटेड ट्रेट्स कैन बी चेंज्ड, बट वी नो दैट इनहेरिटेड ट्रेट्स कैन नॉट बी चेंज्ड. इनहेरिटेड ट्रेट जो हमारे अंदर जन्म से मौजूद उनको कभी चेंज नहीं किया सकता. उन्हें क्या कहा था? इफ वी कट द टेल ऑफ माइस टिल 20th जनरेशन, यदि कंटिन्यू 20 जनरेशन तक माइस की टेल काटते रहे, द 21st जनरेशन ऑफ माइस विल प्रोड्यूस विदाउट टेल. जो 21st जनरेशन के बाद यानी 20 के बाद 21वीं जो पीढ़ी आएगी माइस की वो बिना पूछ की. दैट इज नॉट एक सिग्निफिकेंट, उसका जो लॉ था वो नहीं हो सकता. क्यों? इफ वी कट द आवर फिंगर, यदि हम अपने एक फिंगर काट देते हैं नेक्स्ट जनरेशन उसकी एक फिंगर काट दें, इस प्रकार क्या ऐसा हो सकता है? नो. फिंगर्स जस्ट लाइक अ स्टेन इन माइस, दीज आर द इनहेरिटेड ट्रेट्स एंड वी कैन नॉट चेंज इनहेरिटेड ट्रेट्स. तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रेट्स? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रेट्स. टाइप्स ऑफ ट्रेट्स, 2 टाइप्स. इनहेरिटेड ट्रेट्स and acquired traits. Clear? Inherited traits, the traits which are present at the time of our birth. यानी जो हमारे जन्म से हमारे अंदर मौजूद हैं उनको बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स. The traits which are present at the from the time of birth, those traits are called inherited traits. For example, skin color, eye color, hair color. Skin, hair and eye. These traits never can be changed. इन ट्रेड्स को कभी चेंज नहीं किया जा सकता. आगे बात सुने. इनहेरिटेड ट्रेड्स, द ट्रेड्स व्हिच आर प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ, दोज आर कॉल्ड इनहेरिटेड ट्रेड्स. फॉर एग्जांपल स्किन, हेयर एंड आई कलर. दीज ट्रेड्स नेवर कैन बी चेंज्ड. एक्वायर्ड ट्रेड्स, द ट्रेड्स व्हिच गेन्ड आफ्टर द बर्थ, जो जन्म के बाद गेन करते हैं. जैसे स्टडी है, गेन कर रहे हैं. स्टडी सभी बच्चे क्लास में इकट्ठे बैठ के पढ़ रहे होते हैं. कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करता है, कोई मीडियम करता है, कोई लोएस्ट करता है. जबकि एक ही मेथड जब वो डिपेंड किसके ऊपर करता है? उनकी इंटेलिजेंसी के ऊपर. तो इंटेलिजेंसी कैन बी चेंज, बदली जा सकती है. तो द ट्रेट्स व्हिच गेन आफ्टर द बर्थ, those are called acquired traits. For example, intelligence. Acquired traits can be changed. Acquired traits को हम चेंज कर सकते हैं. क्लियर? अभी आपने वर्ड पढ़ा था बेटा जीन के बारे में. जीन क्या होते हैं? These are the segments of DNA
जो काम क्या करते हैं, टू ट्रांसफर द ट्रेड्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. जीन्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्स एंड पेयर जीन नोन एज एलीन्स. जीन्स आर ऑलवेज present in pair. The paired gene are called allele. Define allele. Genes are always present in pair. Pair gene are known as allele. If the genes are present more than 2, यदि जीन 2 से ज्यादा, हमें पता पेयर में 2 में है, यदि जीन 2 से ज्यादा प्रेजेंट हो तो उसको क्या बोलेंगे हम, मल्टीपल एलेलिज्म. तो यहां तक क्लियर. उसके बाद एक्सेप्शनल केस होता है, इफ द जीन्स आर प्रेजेंट मोर देन 2, यानी पेयर से ज्यादा, 2 से ज्यादा प्रेजेंट है, देन it is called multiple allelism. So what is multiple allelism? If in some cases genes are present more than 2, that is called multiple allelism. इसका एग्जांपल देना चाहें मल्टीपल एलेलिज्म का तो क्या लेंगे, ABO ब्लड ग्रुप. ABO ब्लड ग्रुप is the example of multiple allelism. चलिए, अब जो गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, जाइगोट जो प्रेजेंट, जैसे ट्रेट लिखा आपने, ट्रेट को आपने क्या, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेट क्या था बेटा, इट इज द डिस्टिंग्विशेबल बिटवीन द फीचर्स एंड द वेरिएंट, दैट इज कॉल्ड ट्रेट्स. अब दूर से देख के किसी भी ऑर्गेनिज्म का या किसी प्लांट का एक्सटर्नल स्टडी करते हैं, दैट एक्सटर्नल स्टडी इज नोन एज मॉर्फोलॉजी. किसी प्लांट ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी से जो रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये प्लांट तो बहुत टाल है, ये प्लांट बहुत छोटा है, इस प्लांट का रिप्रेजेंटेशन आपने मॉर्फोलॉजी से किया. क्यों? एक्सटर्नल स्टडी की है. तो कैसे, टाल और ड्वार्फ आपने लिखा ना, इसको क्या बोलते हैं, फिनोटाइप. और यदि इसी प्लांट के जीन से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लांट या ऑर्गेनिज्म जीन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको कहते हैं जीनोटाइप. तो क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन फिनोटाइप एंड जीनोटाइप. phenotype and genotype. The external study, और एक्सटर्नल स्टडी को क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ ए प्लांट और ऑर्गेनिज्म इज रिप्रेजेंट. किसी प्लांट और ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल स्टडी को यदि रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड फिनोटाइप. फॉर एग्जांपल, टालनेस या टाल और ड्वार्फ, यानी ये प्लांट तो टाल है और ये प्लांट ड्वार्फ है, शॉर्ट है, आपने उसका एक्सटर्नल स्टडी करके रिप्रेजेंट कर दिया, तो उसको हम क्या कहेंगे, फिनोटाइप. और इसी प्लांट की स्पीसीज को, इसी प्लांट की प्रजाति को या ऑर्गेनिज्म की प्रजाति को यदि जीन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, जीनोटाइप. इफ एनी प्लांट और ऑर्गेनिज्म फीचर्स are represented by genes, that is called genotype. अब जीन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जीन कैसे होते हैं बेटा, पेयर में. तो जीन से रिप्रेजेंट के टाल के लिए क्या लिखेंगे, कैपिटल टी, पेयर में लिखेंगे. क्यों पेयर में लिखेंगे, जीन ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्स. टाल डोमिनेंट है, अभी आपने फीचर लिखा था साइज ऑफ द प्लांट, टाल डोमिनेंट है, तो कैपिटल टी से. और ड्राफ्ट यदि शॉर्ट है, रिसेसिव है, तो हम इससे अल्फाबेटिक जैसे होने चाहिए. जैसे आपने कैपिटल टी ले लिया, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, तो इसको आप डी से नहीं, टी से ही रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन स्मॉल लेटर्स. अरे बस ने सेम अल्फाबेट हो, आपने यदि फॉर एग्जांपल टाल को कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर दिया, ड्वार्फ को स्मॉल डी से, अल्फाबेटिक जैसे
आगे पसंद है। तो जीन से रिप्रेजेंट कर दिया तो जीनोटाइप, और यदि उसकी एक्सटर्नल स्टडी मॉर्फोलॉजी से रिप्रेजेंट कर दिया तो उसको हम क्या कहेंगे, फिनोटाइप। अब जो जीनोटाइप है, जीनोटाइप मतलब गैमेट है, क्योंकि गैमेट से शो करोगे आप इसको। तो ये गैमेट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़ा होमोगैमेट एंड हेटेरोगैमेट। जो सिमिलर टाइप के गैमेट्स होते हैं उनको बोलते हैं होमोगैमेट, होमोजाइगोस, एंड जो डिफरेंट टाइप के होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, हेटेरोगैमेट। तो जो गैमेट्स हैं, गैमेट्स टू टाइप्स, होमो गैमेट्स या होमोजाइगोस भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार से हेटेरो गैमेट और हेटेरोजाइगोस, in which both the gametes are similar। होमोगैमेट में क्या होगा, जिसमें दोनों गैमेट सिमिलर हो, या तो दोनों कैपिटल टी हैं या दोनों स्मॉल टी हैं, तो पेयर में एक जैसे ही है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, होमोजाइगोस या होमोगैमेट्स। और जिसमें जीन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जब इनका क्रॉस कराओगे तो एक कैपिटल एक स्मॉल ऐसा बनेगा ना, तो डिफरेंट टाइप के हैं। इस डिफरेंट टाइप के गैमेट को हम क्या बोलेंगे, हेटेरोगैमेट और हेटेरोजाइगोस। क्लियर।